हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे गेट 2001 का क्वेश्चन जो बेसिकली है पीटरसन्स एल्गोरिथम पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में। बेसिकली हम टर्न वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है गाइस, फ्लैग वेरिएबल है जो ये तो बताता है कि कौन जाना चाहता है, ठीक है, कौन प्रोसेस है जो वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ वांट कंडीशन, ठीक है, कि भाई मैं जाना चाहता हूँ या कोई और जाना चाहता है, तो वो फ्लैग बताएगा। टर्न क्या है, टर्न एक फिक्स वेरिएबल है, ठीक है। ये बताता है कि नेक्स्ट, अगर मतलब अभी कोई प्रोसेस करंटली क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो टर्न बताता है कि नेक्स्ट टर्न किसकी है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है जो नेक्स्ट उसे एक्सेस करेगा, ठीक है। अब मैं इनके मीनिंग्स बताऊंगा आपको। बेसिकली गाइस, जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, तो उसमें तीन मेजर कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस कर पाए, ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कोई भी इनकंसिस्टेंट स्टेट ना आए, ठीक है। दूसरी मेरे पास कंडीशन होती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या बताता है? प्रोग्रेस ये बताता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 प्रोसेसेस हैं जो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो प्रोग्रेस ये बताता है कि एक प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स भी उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन ही हो कि पहले पहला करेगा फिर दूसरा करेगा फिर तीसरा करेगा, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए जो 9 प्रोसेस हैं वो एक्सेस ही नहीं करना चाहते, लेकिन सिस्टम में प्रोसेस 10 चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई ऐसा क्रिटिकल सेक्शन है जिसको मतलब एक्सेस तो 10 के 10 प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन 9 इस टाइम उसे एक्सेस नहीं करना चाहते। लेकिन जो पहले P1 है उसको 2-3 बार एक्सेस करना चाहता है। तो जो प्रोग्रेस है वो ये इंश्योर करती है कि जो P1 है वो बार बार उसे एक्सेस कर पाए, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ। एक बार में एक ही, मतलब एक बार में एक क्रिटिकल सेक्शन को एक ही प्रोसेस एक्सेस करे, लेकिन अगर एक प्रोसेस बार बार करना चाहता है और जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस हैं वो नहीं करना चाहते उस एक्सेस, तो वो जो प्रोसेस करना चाहता है वो कर पाए। जरूरी नहीं कि मतलब अगर उसने एक बार कर लिया तो फिर दूसरी बार क्रिटिकल सेक्शन कोई और ही प्रोसेस एक्सेस करेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और तीसरी इसमें कंडीशन होती है क्रिटिकल सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज बाउंडेड वेटिंग। ये बेसिकली स्टारवेशन को खत्म करने के लिए होता है प्रोसेस, बाउंडेड वेटिंग का। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 प्रोसेस हैं, तो अगर प्रायोरिटी, कोई प्रायोरिटी नहीं है, सारे एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर एक प्रोसेस को किसी टाइम पे उस क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल गया, तो ऐसे ना हो कि जो लास्ट में कोई प्रोसेस है या जो बाद में कोई प्रोसेस आया है उसे वो एक्सेस कभी मिले ही ना उस क्रिटिकल सेक्शन का, वो हमेशा स्टारवेशन में ही पड़ा रहे, ठीक है ना। कि पहले जो हाई प्रायोरिटी है उनको मिले, कोई बड़े प्रोसेस है उनको मिले, वो बेचारा छोटा प्रोसेस है बाद में उसे वो क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस कभी मिले ही ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक बाउंडेड टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड के दौरान के या उसके बाद तो उस प्रोसेस को एक्सेस उस क्रिटिकल सेक्शन का मिल ही जाएगा, ठीक है। हम इसमें एक एजिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में ये बेसिकली जो तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड इज प्रोग्रेस एंड थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग, ये तीनों चीजों को सफाइस करता है पीटरसन एल्गोरिथम। अगर हम अकेला फ्लैग यूज करते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चलता है या प्रोग्रेस भी चल सकता है। तो अपने ये देखना है कि जब हम टर्न वेरिएबल यूज कर सकते हैं तो क्या होता है, जब हम दोनों को यूज करते हैं पीटरसन एल्गोरिथम में, फ्लैग और टर्न को, तब हम तीनों चीजें इंश्योर कर पाते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तीनों कंडीशन हमारी सफाइस होती हैं। अभी एक कोड दिया हुआ है, गेट 1 में ये क्वेश्चन आया था। एक कोड दिया हुआ है, दो प्रोसेसेस हमारे पास आई एंड जे, ओके। तो अब ये जो कोड दिया है ना, ये कोड दे रखा है हमें आई प्रोसेस का, आई प्रोसेस का कोड दिया हुआ है, ये प्रोसेस आई। अब मुझे कैसे पता चला कि आई प्रोसेस का? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है ना वो यही लिखे हुआ, फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू, मतलब कि आई इस कोड में कहना चाहता है कि भाई मैं क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं। सबसे पहली लाइन यही लिखी हुई है, फ्लैग ऑफ आई, मतलब कि वांट, आई चाहता है, ठीक है, कि भाई मैं इसे इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं। तो अब हमें ये क्या पूछा है कि फॉर द प्रोग्राम टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक बार में एक एक्सेस करे क्रिटिकल सेक्शन को एक प्रोसेस। तो द प्रेडिकेट पी इन द वाइल लूप शुड बी, इसके बारे में पूछा गया है।
कि इस P, ये ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब ये कंडीशन है, और यहाँ पे डू नो ऑपरेशन, यहाँ पे एक सेमी कॉलन आपको दिख रहा होगा, तो ये सेमी कॉलन क्या है, ये एक ट्रैप शो कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में थोड़ा सा रट्टाफाई वाला सिस्टम है, लेकिन हमें इसे रट्टा नहीं लगाना, हमें पूरा समझना है कि एक्चुअली में पीटरसन एल्गोरिथम कैसे काम करता है। जब आप ये समझ गए, आपको यहाँ पे कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, चाहिए कोड कैसे भी लिखा हो, चाहे जे के लिए लिख देते, चाहे 4 प्रोसेस के बाद लिख देते, हम उसे सॉल्व कर पाते। ठीक है, बेसिकली आपको ये याद रखना है, पीटरसन एल्गोरिथम में 2 चीजें यूज होती हैं, फ्लैग एंड टर्न। फ्लैग बताता है कि कौन सा प्रोसेस चाहता है इस टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना, और टर्न बताता है कि अगर ये जो प्रोसेस एंटर करना चाहता है, जो बता रहा है, तो नेक्स्ट जो टर्न होगी वो अगले प्रोसेस की होगी। ठीक है, बस इसी प्रोसेस की नहीं होगी। ये सिर्फ टर्न वेरिएबल बताता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसे हम बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। तो हम इस क्वेश्चन में बताना है कि इस P, इस कंडीशन की जगह ऐसी क्या कंडीशन आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमने पता कर लिया कि ये आई प्रोसेस का कोड है, तो फ्लैग आई चाहता है, हम 2 चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं, आई और जे। आई तो चाहता है भाई, फ्लैग लिख लेता हूँ, आई चाहता है कि मैं इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करूँ। अब नेक्स्ट टर्न किसकी होगी, दूसरे प्रोसेस की, दैट इज जे, तो टर्न है जे की। ठीक है, अगली टर्न, नेक्स्ट टर्न बोलते हैं इसे, तो नेक्स्ट टर्न है जे की। ओके, अब वाइल पी, ऐसी क्या कंडीशन हो कि अगर ऐसी कंडीशन हो और वो ट्रू हो तो कुछ भी ऑपरेशन ना हो, ट्रैप में फंस जाए प्रोसेस। ये आई है जो वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ही ना कर पाए, इसका मीनिंग ये है। तो देखो, मान लो कि जो जे है वो भी चाहता है इसी टाइम पे, जे का कोड है वो भी यही चाहता है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करूं, और टर्न भी जे की ही हो उस टाइम, जिस टाइम। ये तो एक स्नैपशॉट दे दिया ना हमें एक कोड का, टर्न भी जे की ही हो और फ्लैग भी उसी का सेट हो, मतलब वो ही चाहे, तो ऑब्वियसली उसको ही रन करना है जब उसकी टर्न है। उसको टर्न का मीनिंग यह है कि बाउंडेड वेटिंग को उसने, जो हमारा पीटरसन एल्गोरिथम है वो लिखा ही ऐसे जाता है कि टर्न बताता है कि बाउंडेड वेटिंग को सफाइस करता है। ये सफाइस करने का मीनिंग क्या है कि ऐसे नहीं है कि एक प्रोसेस है वही बार बार एक्सेस करता रहे क्रिटिकल सेक्शन को, दूसरे की कभी बारी ही ना आए, यही मैंने बताया था ना। तो वही यहाँ पे बताता है कि टर्न बताता है कि अगर इस टाइम आई ने एक्सेस कर भी लिया या आई ने कह दिया कि मैं चाहता हूं, तो हमेशा हम टर्न चेक करेंगे कि टर्न किसकी है। ठीक है, तो टर्न अगर दूसरे की है और दूसरा चाहता भी है, ठीक है, अगर दोनों चीजें सफाइज हो गई, तो फ्लैग जो हमारा फर्स्ट वाला आई का प्रोसेस है वो एक्सेस नहीं करना चाहिए उसे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अगर वो एक्सेस कर लेगा, टर्न भी दूसरे की थी, फ्लैग भी दूसरे का था, और एक्सेस उसे आई कर रहा है, तो फिर बाउंडेड वेटिंग तो सफाइस ही नहीं हो पाया ना। तो बाउंडेड वेटिंग तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि आई तो अपनी मर्जी कर रहा है, टर्न चाहे किसी की, वो मैं ही इस डब्बे का पानी पीऊंगा, ये तो वो वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर आई ने एक बार पानी पी लिया तो जे की बारी आनी चाहिए भाई, कि अगली बारी वो है वो प्यासा ही ना मर जाए। ठीक है, तो बाउंडेड वेटिंग यहाँ पे चेक करेगा टर्न वेरिएबल। टर्न वेरिएबल किसके लिए होता है, बाउंडेड वेटिंग के लिए। और फ्लैग किसके लिए होता है गाइस, फ्लैग होता है बेसिकली प्रोग्रेस शो करने के लिए। ओके, प्रोग्रेस कैसे शो करेगा कि मान लीजिए अगर मुझे टर्न चाहे दूसरे की ही हो, लेकिन दूसरा प्रोसेस चाहे जी मुझे पानी नहीं पीना, मेरे तो पेट भरा हुआ है या मेरी तो संतुष्टि हुई हुई है, तो आई कहता कि मुझे तो दोबारा पानी पीना, तो वो दोबारा पानी पी सके। ऐसे नहीं है कि जब तक जे पिएगा नहीं, ठीक है, तब तक आई पानी ही नहीं पी सकता, ये वो वाला सिस्टम है। ठीक है, तो आई अगर चाहता है कि मेरा फ्लैग सेट है कि मुझे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, एक क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो कहता है कि मुझे नहीं करना एग्जीक्यूट, तो आई दोबारा जा सके। ठीक है, तो फ्लैग उसके लिए सेट होता है। ओके, तो आई इंश्योर करता है कि प्रोग्रेस, और फ्लैग और टर्न दोनों मिलके क्या करते हैं, तो वो दोनों मिलके करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन भी बिठा सकते हैं ये, कि एक बार एक फ्लैग, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये क्या है कि फ्लैग है यहाँ पे ट्रू है कि मैं चाहता हूँ जब उसने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, फ्लैग ऑफ आई फॉल्स हो गया। फ्लैग ऑफ आई फॉल्स सेट करके क्या हुआ कि अब मैं भाई नहीं जाना चाहता, ठीक है, अब कोई दूसरा प्रोसेस जा सकता है। तो इन दोनों की वजह से हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या देखा, फ्लैग ऑफ आई ट्रू, मतलब आई जाना चाहता है, उसके बाद टर्न, अगली टर्न किसकी है, जे की है। तो यहां पे मैं क्या चेक करूंगा, यहां पे मैं चेक करूंगा कि फ्लैग ऑफ जे है जो दूसरे प्रोसेस का चेक करूंगा ना, कहीं वो ट्रू तो नहीं, एंड कहीं जो टर्न है जे की वो भी ट्रू तो नहीं, कि टर्न भी उसके और जाना भी वो चाहता और जा मैं रहा हूं। ठीक है, ये मेरे कोड की बात है। तो अगर इन दोनों कंडीशन ट्रू हैं
फ्लैग ऑफ जे भी ट्रू है, मतलब वो जाना चाहता है, और टर्न भी उसी की है, तो मुझे प्रोसेस आई को प्रोसेस नहीं करना चाहिए, जे को प्रोसेस करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन मतलब पी की जगह पे आएगी। तो डू नो ऑपरेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डू नो ऑपरेशन, नो ऑप का मीनिंग नो ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे ट्रैप होना जाना चाहिए। तो ये कंडीशन कहाँ पे है, फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल्स टू ट्रू एंड टर्न भी जे की ही हो, टर्न भी उसकी, चाहता भी वो है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना। ठीक है, तो उसी की बारी आनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आई बार बार अपनी बारी लेता रहे। ओके, और अगर ऐसी जे की बात होती, ये जे का कोड होता, ठीक है, तो फ्लैग ऑफ जे इक्वल टू ट्रू पहले ये कंडीशन होती, तो अगली टर्न किसकी होती, आई की। तो जे को क्या चेक करना पड़ता, तो जे को चेक करना पड़ता कि फ्लैग ऑफ आई इक्वल टू ट्रू एंड टर्न इक्वल टू आई। अगर ये दोनों चीजें ट्रू होती तो जे अपनी टर्न नहीं ले सकता था। ठीक है, तो फिर आई को टर्न अपनी लेनी चाहिए थी, राइट। तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से आपको ये चीजें समझा दी, सारा क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम समझा दिया। फ्लैग किसके लिए यूज होता है, क्या इंश्योर करता है, प्रोग्रेस, और टर्न क्या इंश्योर करती है, बाउंडेड वेटिंग, और दोनों मिलकर क्या इंश्योर करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीटरसन एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।